राधे आ जाइए फटाफट सब लोग। आपकी स्क्रीन पे गॉट इट का ऑप्शन आया होगा, गॉट इट कर दीजिए। ओके, देख रहे हैं क्या है। ओके, तो आज की इस कॉल को हम स्टार्ट करेंगे एक वीडियो के साथ। अभी पहले वीडियो देखेंगे, देन हम आगे की बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो प्ले कीजिए। बहुत वेट करवाया यार आप लोगों ने, पर यहां तक आ ही गए हो तो मतलब ये हुआ कि आपको अपनी जान की परवाह है। गुड। पता आपकी जान कौन लेना चाहता है? आप खुद। आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। आपके अंदर की आवाज हर सुबह आपको कहती है, उठ जा दोस्त, आधा घंटा एक्सरसाइज कर ले। आप क्या कहते हो? नहीं, कल कर। कल फिर वही आवाज बेचारी आपको याद दिलाती है, भाई कुछ नहीं तो वॉक ही कर ले। आप कहते हो नहीं, आज संडे है, मंडे को करेंगे। जब आप रसगुल्ले गटक रहे होते हो तो वही आवाज फिर कहती है, भाई रुक जा, कितना माल ठूसेगा। पर आप सुनते कहां? तो आपका दुश्मन कौन हुआ? आप खुद। अब भी वक्त है, समझ जाओ। आज मैं आपको 5 छोटे नुस्खे बताऊंगा, समझ लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ए दरवाजा खोल। एक मिनट, अब समझ लो ये आप हो। ए दरवाजा खोलना है। दूसरों की नहीं, अपनी टांग का इस्तेमाल करो। दरवाजा खुद खोलो। अरे एक्सरसाइज नहीं करते हो तो कम से कम ये छोटे छोटे वॉक तो कर लो। तू एक बार और घंटी बजाना, मुझे वॉक करना है। बजा बजा। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां ले लो। वॉक करने के लिए छोटे बहाने ढूंढो। 5वें माले पे घर है मेरा। अरे कम से कम 2 फ्लोर तो चढ़ लो, उसके बाद लिफ्ट ले लेना। धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी। फिर दिन में कम से कम आधा घंटा योगा, डांस, जिम या वॉक जरूर कर लो। मीठा और नमक कम करो। अगर कम नहीं कर सकते तो आधा करो, 1 चम्मच की बजाय आधा। अरे अरे रुको, गुलाब जामुन गटकने का मन करे तो एक पूरा नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा खा लो। अंकल जी। अंकल जी अगर डायबिटिक है तो उनको मीठा बिल्कुल नहीं, ओके? कुछ नहीं। तले हुए खाने से बिल्कुल दूर भागो। अगर ऐसा लगे कि तुम इच्छा नहीं मार सकते हो तो फैसला करो कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन थोड़ा सा खाओगे, सैटरडे या संडे। फिक्स कर लो। संडे। भाई साहब मजे से खाओ। बस सिर्फ इतना ध्यान रहे कि आपकी प्लेट में हर वक्त सब्जी की मात्रा दूसरी चीजों से ज्यादा हो। ज्यादा। भाई साहब आप सुपरमैन की फैमिली से नहीं हो। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां आपको हो सकती है। अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है तो साल में 1 बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, पर आदतें जरूर बदल सकते हैं। आदतें बदलो, भविष्य अपने आप बदल जाएगा। बात बड़ी सिंपल है भाई, मेरे साथ हुई है। मैंने अपनी बॉडी का ख्याल रखा, अब मेरी बॉडी मेरा ख्याल रखती है। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। और अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप ऐसे हैंड वेव कर सकते हैं ताकि मैं समझ जाऊं आप मेरे साथ हैं।
ओके, कुछ लोगों के ऑडियो कनेक्ट नहीं है। आई रिक्वेस्ट उनको ऑडियो का पर्सनल मैसेज दीजिए ताकि उनका ऑडियो कनेक्ट हो जाए। और अगर एक बार ऑडियो कनेक्ट की स्लाइड शेयर हो सकती है तो स्लाइड शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को एक समझ में आ जाए कि कैसे आपको कनेक्ट होना है। ओके, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन ऑडियो कर सकते हैं। और ज्वाइन ऑडियो करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। तो फटाफट अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए, जिनका नहीं है आई रिक्वेस्ट उनकी हेल्प करें उनको मैसेज देने में, ताकि वो इस आज के इस कॉल का पूरा फायदा ले सके। तो अभी इस कॉल को हम स्टार्ट करते हैं। और आज स्टार्ट करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो आज पहली बार इस कॉल पे आए। एक बार ऐसे करके याद दिखा सकते। ओके, फर्स्ट स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं डन। सेकंड पे जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं आज इस कॉल पे, फर्स्ट टाइम ये हमारा आज हेल्थ सेमिनार देखने या जानकारी लेने की कैसे आप एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए जिनके कैमरे ऑफ हैं उनको मैं कैसे देखूंगा और कैसे समझूंगा। अगर आप इस कॉल का फायदा लेना चाहते हैं, अगले 30-40 मिनट आप अपने कैमरे ऑन करके उस तरीके से मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा आपके आने वाले कल में एक बेहतर लाइफ को एंजॉय करने में। और अभी मैं सबसे पूछ तो नहीं सकता कि कौन किस चैलेंज के लिए आया है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा कि आज हम किस पॉइंट को चाहते हैं जिसके ऊपर ज्यादा आपको हम गाइड करें। तो मैं एक छोटा सा पोल रन कर रहा हूं। इसमें एक ऑप्शन आपको जिस पर्पस के लिए आप आए हैं इस कॉल पे, उसको आपने सेलेक्ट करना है। क्या पोल स्टार्ट हुआ? ओके, कोई चैलेंज है, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं अगर वो चल पाया, अदरवाइज ओके। अब मेरे ख्याल से आ रहा होगा। कोई पोल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, इट्स ओके। अब आ गया? पोल आ रहा है? ओके। अभी आपके सामने जो पोल आ रहा है, जितने भी लोग यहाँ पे इस कॉल पे आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो भी उनका गोल है, जिस पर्पस के लिए वो यहाँ पे आए हैं, उसको फिल कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया मिले कि आज हम इस कॉल पे ज्यादा किस चीज के लिए यहाँ पे मौजूद है। ये आई थिंक अगर नहीं आया तो हम वापस रीलॉन्च कर देते हैं। ओके, आ रहा है क्या? ओके, हाँ, यस यस यस। आप लोगों के जो रिवर्ट मुझे मिल रहे हैं, वेरी गुड, सुपर। आपका जो भी चैलेंज है, जिसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे आए हैं, देखिए अलग अलग पॉइंट है, उनको आप ध्यान से देखिए। अगर आप एनर्जी और फिटनेस के लिए आज जानकारी लेना चाहते हैं, या आप अपने पसंदीदा कपड़ों में कैसे फिट हो उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, आपकी हेल्थ को लेके अगर कोई आपकी मजाक उड़ाता है तो आप उसके लिए यहाँ पे चाहते हैं कि मैं उसको रिवर्ट कर सकूं, आप फैमिली के रिगार्डिंग कि आप अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको कैसे अच्छे से एंजॉय कर पाए, उसके लिए अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, या वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, जो पर्पस है, मैं चाहता हूं कि इस पॉल में आप उसको फीड करें ताकि मैं और जो आगे का प्रोग्राम चलने वाला है उसके थ्रू हम आपको उसके लिए गाइड कर पाए। वेरी गुड, सुपर। काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी पोल पे आंसर दिया है। और जो इसमें मेजर आंसर आ रहा है कि वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा लोग आज इस कॉल पे हैं। सेकेंड नंबर पे कुछ चैलेंजेस हैं जिसके लिए आ रहे हैं, कुछ लोग स्किन के लिए आए हैं, कुछ लोग अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं, कुछ लोग एनर्जी और फिटनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। वाह, सुपर। तो थैंक यू सो मच। अभी हाँ, थैंक यू सो मच जो आपने रिवर्ट दिया। और इस रिवर्ट का मतलब ये है कि आप मेरे साथ हैं। ओके, तो आज इस वेलनेस सेमिनार में, मतलब इस हेल्थ सेमिनार में हम कुछ अलग अलग पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आखिर हमें क्यों जरूरत है अपने आप को हेल्दी रखने की, और क्या कारण है जिसकी वजह से हम लोग उम्र से पहले बूढ़े या उम्र से पहले आज बीमार हो रहे हैं। मैं अक्सर जब भी कॉल पे मुझे बात करने का मौका मिलता है, मैं एक बात जरूर बोलता हूँ कि पहले अगर हम अपने बड़ों की तरफ ध्यान दें, हमारे बड़े 100-120 साल को भी जी के गए, लेकिन एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करके गए। बट आज की डेट में हम सबके सामने हम कितने लोगों को देखते हैं 30, 40, 35, इवन 50 साल की उम्र को भी कई लोग टच नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। उनमें से कुछ ऐसी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा जिसको अगर आपने समझा
तो डेफिनेटली इस कॉल से आज आप कुछ लेके जाएंगे। कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात करेंगे हम इस कॉल पे जिन्होंने आप ही की तरह हमारे इस वेलनेस सेमिनार को अटेंड किया और अपनी लाइफ को आज एक बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम है आपका और मेरी रिक्वेस्ट है अगले 30-40 मिनट अगर आप, हाँ हैंड रेज मत कीजिए, इनको ऑडियो के ऑप्शन अलग से दीजिए, इनके हैंड रेज हो रहे हैं वो डाउन करते रहिए। ओके, तो रिक्वेस्ट है मेरी 30-40 मिनट प्रॉपर तरीके से अगर मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। हेडफोन या स्पीकर या ईयरफोन या ईयरबड्स यूज करेंगे तो और अच्छा रहेगा बिकॉज हम ऑनलाइन बैठे हैं। तो वेलकम है आपका आज की प्रेजेंटेशन में। ये अगर आपने जो हेल्थ चैलेंज लिखे हैं, आपने जो भी हेल्थ चैलेंज लिखे हैं, अगर आपको पता हो कि उसका वाय क्या है, आप क्यों चाहते हैं, तो आप और बेहतर तरीके से इस होने वाली आगे की प्रेजेंटेशन को समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए आए हैं, लोग एनर्जी फिटनेस के लिए आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेके वो अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर आप हेल्दी होते हैं, क्योंकि हम हेल्दी तो होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हेल्दी होना चाहते हैं बट उनका वाई क्लियर नहीं होता। तो ये छोटी सी स्लाइड आज मैंने इसलिए लगाई है कि आप आगे की कॉल को समझने से पहले इस चीज को समझे कि आप खुद को हेल्दी क्यों रखना चाहते हैं और हेल्दी रहने के पीछे जो वजह है या हेल्दी रहना क्यों जरूरी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, तो ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूं ये आपकी हेल्थ से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए हेल्दी रहना जरूरी है। अगर हम एक अच्छी हेल्थ रखते हैं, एक बेहतरीन हेल्दी लाइफ एंजॉय करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होगा, हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी, हमारी करियर ग्रोथ भी अच्छी होगी और हम मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जिस भी प्रोफेशन में है, आप जॉब में है, बिजनेस में है, जिसमें भी है, उसमें अगर आप फिट है तो आप ज्यादा इनकम भी कर पाएंगे। अगर आप जॉब पे जाते हैं, अगर आपकी जॉब है तो आप फिट है तो वहां पे आप डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी फास्ट चल रही है, कोई बात नहीं, ये टेक्निकल चीजें हैं, हमारे साथ आगे पीछे होती रहेंगी। ओके, एंड सेल्फ लव, आप में से कितने लोग हैं जो खुद से प्यार करते हैं? ऐसे करके हाथ दिखाए, इलेक्ट्रॉनिकली मत हैंड रेज करें। अपने आप से प्यार करते हैं ना? हाँ, अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारा हेल्दी होना जरूरी है। इसीलिए हमें हेल्दी होना है कि हमें खुद से प्यार भी करना है। और आज की कॉल पे मैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ जिससे हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, हमारा फूड और हमारा लाइफ स्टाइल। और कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में हम इस इंडियन हेल्थ सिनेरियो को देखें तो इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें समझने की जरूरत है। फर्स्ट, कोई भी मैगजीन आप देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर आप देखिए, वहां पे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे जो ओबेसिटी से जुड़े हुए हैं या अंडरवेट कुपोषण से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस से जुड़े हुए हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा हॉट टॉपिक जो मैंने स्टार्टिंग में पोल रन, उस पोल में भी जो आज सबसे ज्यादा लोग इस कॉल पे आए हैं, लगभग हम 150 के अराउंड फैमिलीज इस कॉल पे, उनमें भी ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनका वेट लॉस हो, यानी कि ओबेसिटी फ्री लाइफ हो। और ये कैसे हो मैं आपको बताऊंगा। और ये ओबेसिटी सिर्फ बड़ों के लिए चैलेंज नहीं है, आज की डेट में ये बच्चों में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। और इसके साथ साथ क्या रीजन है हमें हेल्दी होने के, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अलग अलग पेपर की कुछ कटिंग्स है। अगर हम ओवरवेट है या हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो ये सारे चैलेंजेस हमारे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अलग अलग आर्टिकल है, 60% हार्ट के जो चैलेंजेस है, हार्ट पेशेंट जो है वो इंडिया में, लाइफ स्टाइल डिजीज की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। डायबिटिक के मामले में इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन चुका है, इंडिया वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। ये सब न्यूज़पेपर अलग अलग आर्टिकल आपको मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ पाए कि खुद को सही रखने के लिए हमें अपनी आदतों को सही करना जरूरी है, जिसके बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूं। ये इंडिया का हेल्थ सिनेरियो, इंडियन हेल्थ सिनेरियो है। WHO क्या कह रहा है आज हमें? आज हर चौथा आदमी डायबिटिक है। 15 करोड़ से ज्यादा लोग आज की डेट में ओवरवेट से परेशान है। और इतना ही नहीं, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। और कमाल की बात यह, 8,000 से ज्यादा लोग हर दिन हार्ट की वजह से डाई हो जाते हैं, मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं। बच्चों में ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है।
और ये एक छोटा सा कार्टून है, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, ये जिसने भी बनाया इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। और इसको आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे इसके साथ कि ये आपके साथ भी हुआ है। इसको ध्यान से देखिएगा। आप में से जितने भी लोग 1990 में थे, कितने लोग थे जो 1990 में थे जिन्होंने इस तरह का टीवी देखा है, जिस टीवी का पेट पीछे होता था और लोग एकदम स्लिम होते थे। इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज मत कीजिए, आप सिर्फ वेट कीजिए, जब इलेक्ट्रॉनिकली की जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। ओके, देखो कितने सारे लोग हैं जो 1990 में ऑलरेडी ये देख चुके हैं। इसके बाद हमने 2008 भी देखा है। अभी ये देखिए 2008 में क्या हुआ, छोटा सा चेंज हुआ। 2008 आते आते हमारे साथ क्या हुआ, टीवी स्लिम हो गए, लोग थोड़े से ओवरवेट हो गए। अभी हम 2023 में हैं और हम सबको पता है टीवी हमारे दीवारों पे टंगे हुए हैं और लोगों की हालत क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा कार्टून है जिसने भी बनाया, लेकिन इसमें मैसेज बहुत बड़ा है। और इस मैसेज के साथ ही मैं आगे आपको कनेक्ट करने वाला हूं कि क्या हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या, इसके पीछे वजह भी हमें समझने की जरूरत है। ये सारे डाटा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, WHO के कुछ डाटाज है। 70% डॉक्टर की जो विजिट होती है हमारी पूरी लाइफ में, इसका रीजन सिर्फ हमारी डाइट से रिलेटेड चैलेंज है। मतलब अगर आप पूरी जिंदगी में 100 बार डॉक्टर से दवाई लेने गए तो 70% जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा खाना है, हमारा खान पान है, जिसकी वजह से हम वहां पे गए। और इसके अलावा आप ये देखिए 70% जो बड़ी बीमारी है, मेजर किलिंग डिजीजेस है, स्ट्रोक्स है, कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, इन सबका जो डायरेक्टली कनेक्शन है वो आपके डाइट और लाइफ स्टाइल से, इन दो चीजों पे मैंने बोला था ना, इसलिए स्टार्टिंग में हम इन दो पे बात करने वाले हैं। और एक आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज है, कितने लोग चाहते हैं बीमारियों से बाहर आना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। और ये गुड न्यूज मैं नहीं दे रहा हूं, ये गुड न्यूज WHO ने दी है। गुड न्यूज क्या है, अगर आप 50% अपनी मतलब अगर आप अपनी आदतों को सही करते हैं, अपने खान पान को सही करते हैं, तो आप 50% खुद को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, सिर्फ एक गुड अच्छे खाने और एक अच्छे लाइफ स्टाइल को फॉलो करके, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपने इसको सही नहीं किया या कैसे सही करना है, हमें ये समझना है। कुछ फैक्टर्स है जो आज की डेट में हमारे हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। आप लोग खाना खाते हैं, एक सेकंड में स्पॉटलाइट हटाता हूं ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं। ओके, अभी आप में से कितने लोग खाना खाते हैं, ऐसे करके हाथ दिखाएं। देखो कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं हिला रहे, कुछ लोग कैमरा भी, हाँ यस यस यस, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कैमरा ऑन करके मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, तो इस कॉल का हम ज्यादा फायदा ले पाएंगे। हम सब लोग खाना खाते हैं और उस खाने के साथ कुछ चैलेंजेस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं और जिनको आपको समझने की जरूरत है। कुछ उस खाने के साथ क्या चैलेंजेस है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। हमारा खाना जो भी है, जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो ग्रोइंग से लेकर कुकिंग तक आज बिगड़ चुका है। कैसे बिगड़ चुका है मैं आपको बताऊंगा। ग्रोइंग मतलब वो खाना जब जमीन में, यानी कि अनाज की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी अनाज जब जमीन में लगाया जाता है तो वो किसान जब उसको स्टार्ट करता है तभी केमिकल के साथ स्टार्ट करता है। अगर आप गांव से रिलेट करते हैं या कोई आपका गांव में है तो पता कीजिए, आज की डेट में कोई भी ऐसी खेती नहीं है जो विदाउट केमिकल स्टार्ट होती हो। ऑर्गेनिक होती है लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। तो ग्रोइंग हमारी बिगड़ी हुई है और उसको हम सुधार नहीं सकते। इसके अलावा एक और चैलेंज है कि स्टोरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हो चुका है। स्टोरिंग मतलब बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखी जाती है, और स्टोर क्यों करी जाती है उसकी अलग अलग वजह है। कुछ स्टोरिंग इसलिए होती है कि लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जो चीज है बन रही है किसी स्टेट में और सप्लाई पूरे इंडिया में होनी है। जैसे केला केरला में होता है, पूरे इंडिया में सप्लाई है। कश्मीर में एप्पल पूरे इंडिया में सप्लाई है। तो वो जो सप्लाई का टाइम है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उनके बीच में उसके ऊपर जो प्रिजर्वेटिव जो केमिकल यूज होते हैं वो भी हमारे पेट में जाते हैं। स्टोरिंग की एक और वजह है, एक और रीजन है स्टोरिंग का। कुछ लोग बिजनेसमैन इसलिए स्टोर करके रखते हैं कि डिमांड बढ़ेगी, उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई की जाएगी। ऐसे बहुत सारे रीजन है
तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई भी हमारे खाने के साथ, स्टोरिंग हमारे खाने के साथ जुड़ गई, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस क्रिएट हो गए। एंड थर्ड, हमारी कुकिंग मेथड। सर हम इस कॉल पे बताते हैं कि जो पहले कुकिंग थी आज नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि जो पहले कुकिंग आज नहीं है? और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आपको भी बता दूंगा कि कैसे सही है वो। जो लोग किचन संभालती हैं, जो लेडी, उन्हें पता है कि पहले जिस तरीके से कुकिंग होती थी आज नहीं होती है। मैंने अक्सर कॉल पे सुना है अपने सीनियर से कि पहले धीमी आंच पे खाना बनाया जाता था, आज नहीं होता है। आज की डेट में माइक्रोवेव हो गए, इंडक्शन हो गए, फास्ट जितनी जल्दी बन जाए, फ्रोजन फूड हो गया, पैक्ड फूड हो गया, बस ईट, मतलब फटाफट रेडी टू ईट जो मिल जाए वो बढ़िया है। और रेडी टू ईट जितनी भी चीजें होंगी या जितनी भी ऐसे प्रोसेस होंगे जिसमें खाना फास्ट मूव करेगा, वहां पे कहीं ना कहीं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके अलावा पहले हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी, अभी आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, पहले हमारे घरों में लोहे के बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होते थे, आज की डेट में होते क्या? नहीं होते। आयरन की कमी वहीं से स्टार्ट हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो मैं देने लगूं तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन इस कुकिंग को सही करने के लिए बहुत सारी चीजें हम गाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप इस कुकिंग को सही कर सकते हैं। वो कुछ आपके हाथ में, लेकिन ग्रोइंग और स्टोरिंग हमारे हाथ में काफी हद तक नहीं है। इसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ और हमारे फूड से जुड़े हुए हैं, खासकर हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। ये स्ट्रेस हो गया, टी कॉफी इंटेक हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। तो ये फैक्टर्स हैं। और ये देखिए एक कोट जो मैंने बचपन से सुनी है, शायद आपने भी सुनी हो, एन एपल अ डे कीप डॉक्टर अवे। कितने लोगों ने सुनी? एक सेब खाओ और डॉक्टरों से मुक्ति पाओ, ऐसा सुनते थे ना कि एक एप्पल। लेकिन अभी साइंस क्या कह रहा है? साइंस क्या कह रहा है देखिए, 1985 में एक एप्पल में जितना फाइबर हमारी बॉडी में जाता था, 2006 में 5 एप्पल में था। और अभी 2023 की लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, आप गूगल कर सकते हैं, 8 डजन एप्पल, 12 एप्पल अगर आप डेली खाते हैं तो जाके आपकी बॉडी में वो फाइबर की मात्रा पूरी होगी जो पहले एक एप्पल से होती थी। मतलब अभी आप में से कितने लोग हैं जो 12 एप्पल डेली खा सकते हैं? अपने आप से पूछिए, पॉसिबल नहीं है। पैसा है आपके पास, लेकिन 12 एप्पल एक दिन में खाना, और कितने दिन खा लोगे? तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ आज बिगड़ती जा रही है, बिकॉज उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। इतना ही नहीं, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी तो बहुत है बट क्वालिटी नहीं है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं आज की डेट में मॉडर्न फूड मिल रहे हैं, हर तरह का फूड अवेलेबल है मार्केट में, हर तरह का, किसी भी कंट्री का फूड चाहिए, चाइनीज भी है, साउथ इंडियन भी है, जापानीज भी है, और दुनिया भर के जंक फूड अवेलेबल है, या फिर अलग अलग वेराइटीज है फ्रूट की। क्वांटिटी बहुत है बट क्वालिटी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी हेल्थ खराब होने का। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि अगर आप हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये हेल्थ खराब हो रही है। और अगर हमने इनको सही नहीं किया तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं फैट फ्लूड बढ़ जाता है, और ये फैट जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारे हेल्थ चैलेंजेस हमारे चारों तरफ, मतलब हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये हमारा इंडियन फूड है जो अक्सर हम आपको बताते हैं। आज की सच्चाई है, आप माने या ना माने, हम लोग एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग इम्बैलेंस्ड है। आप देखो ना, आप अगर अपने खाने को चेक करें, किसी लैब में भी ले जाके चेक करा सकते हैं, हमारे खाने में आज की डेट में ऑयली, स्पाइसी, सैल्टी, शुगर भरा पड़ा है। लेकिन आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, उनको पूरा करने का सोर्स नहीं है हमारे पास। उसी की वजह से हम लोग इम्बैलेंस्ड है, उम्र से पहले बूढ़े, उम्र से पहले बीमार। और इसका एग्जाम्पल हमेशा मैं कॉल पे देता हूं, जब भी मुझे मेरे सीनियर बात करने का मौका देते हैं, कि हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप सोच के देखिए, ऊपर वाले ने हमारे जितने भी ऑर्गन बनाए हैं, क्या वो हमारे इस खाने की रिक्वायरमेंट करते हैं? आपके साथ मैं अक्सर बोलता हूं, हमारी कॉल पे अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो सुबह उठाओ और उसकी किडनी में आवाज देके कहो आज तो मुझे बिरयानी खानी है, या आज मुझे पराठा खाना है डबल मक्खन के साथ, या आज मुझे सैंडविच खाने हैं, सुबह सुबह लीवर ने आवाज देके कहा, ऐसा होता है क्या? किसी के भी साथ नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं होता। ये जो फूड हम खा रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा रहे हैं, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है?
उस खाने के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होना जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और जब वो नहीं मिलेगी, उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे साथ की हेल्थ चैलेंजेस आने लगेंगे, जो हम अक्सर सामने देखते हैं। उसकी वजह हमारा लाइफ स्टाइल खराब है, जो मैंने अभी बताया। ये सारी चीजें बहुत सारी हमारी लाइफ में। और एक और गलत आदत, आज मैं कॉल सुन रहा था कहीं पे, उसमें भी वो बता रहे थे, कुछ डॉक्टर्स की कॉल चल रही थी, कि अगर आप खाना खाते हुए किसी भी गैजेट से कनेक्ट रहते हैं, तो आप समझ लीजिए फ्यूचर में आप बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। तो एक आदत अपनी बदल दीजिए। खाना जब खाना है तो खाने पे ही फोकस करना है, कहीं और फोकस नहीं करना है। ये बहुत सारे कारण है। ये देखिए, अगेन मैं आपको WHO की एक और डाटा दिखा रहा हूं। आज की डेट में हम कुछ बीमारियां इतनी ज्यादा सुन रहे हैं, इतनी ज्यादा सुन रहे हैं, कि आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि फला को हार्ट अटैक हो गया, फला का हार्ट फेल हो गया, या शुगर बढ़ गई, इंसुलिन लग गया। ये मतलब कॉमन बात हो गई। अगर अपने सराउंडिंग 20 से 50 लोगों का सर्वे करोगे, तो उसमें आधे से ज्यादा लोग आपको इन चैलेंजेस के अंदर मिलेंगे। किसी को टाइप 2 डायबिटिक है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को स्ट्रोक का चैलेंज है, इवन कैंसर का चैलेंज आज की डेट में कॉमन चैलेंज हो गया है। अक्सर हम सुनते हैं कैंसर के बारे में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO ने कहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे जो चैलेंजेस है, ये बहुत काफी हद तक जुड़े हुए हैं आपके लाइफ स्टाइल से। और इनमें सबसे बड़ी वजह है आपकी ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, आपकी बॉडी में इकट्ठा होने वाला गंदा फ्लूइड, गंदा फैट। और अगर आपने इसको सही नहीं किया, तो 130 बीमारियां हमारी बॉडी से कनेक्ट होती हैं। ये WHO के डाटाज है। बीपी, डायबिटिक, हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, यूरिक एसिड, हाई कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं हमारी बॉडी के फैट से। और फैट कौन सा? इंटरनल और आउटर। एक फैट जो आपको और हमें दिखता है, एक जो हमें बाहर दिख रहा है, फैट तो हमें दिखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक फैट क्या है? बॉडी के अंदर है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जो हमारे हार्ट, किडनी, लीवर और ब्लड आर्टरी में जाके डिपॉजिट हो रहा है। और जो जैसे जैसे बॉडी के अंदर बढ़ेगा, वैसे वैसे इंटरनल चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं जो पूछ रहा हूं, अगर आपको सही लगे तो ऐसे करके हाथ हिलाना। आज से आप 10-15 साल पहले और आज का अगर कंपैरिजन करो, तो शुगर के पेशेंट ज्यादा मिलते हैं या कम? बीपी के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं या कम? आपने एक चैलेंज सुना होगा आज में, बहुत सारी लड़कियों के अंदर सुनने में मिलता है, PCOD, PCOS। जैसी बच्चे 18, 19, 20 साल की एज में जा रही है लड़कियां, उनमें ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है। बिकॉज ये टोटली कनेक्ट होता है आपके लाइफ स्टाइल से, आपकी ईटिंग हैबिट से। इन सारे चैलेंजेस को अगर आप सही करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो इसका सॉल्यूशन चाहते हैं सॉल्यूशन? ऐसे करके आते हैं। ओके, तो आज इस कॉल पे जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, उन्होंने इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि अभी इसके सॉल्यूशन के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और किन किन चीजों पे हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी और हमारे कोचेस आपको ऑफर करते हैं, आपको सॉल्यूशन देते हैं। किन चीजों के ऊपर? अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग के पोल में पूछा, आप वेट गेन करना चाहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एनर्जी, फिटनेस, डाइजेस्टिव हेल्थ हो गया, एंटी एजिंग हो गया, हेल्दी हार्ट सॉल्यूशन हो गया, बच्चों की बेहतर ग्रोथ के लिए आप जानकारी चाहते हैं, फीमेल के अंदर कई ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनके लिए वो खुल के बात भी नहीं कर पाती, तो हम वुमेन हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। सेम ऐसे ही अगर जेंट्स को कोई चैलेंज है जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए उनको गाइड करते हैं। ओल्ड एज में हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे उनकी उस ओल्ड एज में हम उनकी कैसे मदद कर पाए, उनको हम गाइड करते हैं। आपकी इम्यूनिटी कैसे अच्छी रहे, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो क्या आपकी जरूरत है, चाय कॉफी को कैसे आप रिप्लेस करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट आप कैसे करें, उसको हम डिजाइन करना सिखाते हैं। स्किन आपकी कैसे सुपर हो, उसके लिए हम आपको गाइड करते हैं। हेयर केयर, ब्रेन हेल्थ, इवन अगर मैं वर्ड यूज करूं इसके लिए, तो लाइफ स्टाइल सॉल्यूशन के ऊपर हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको वो लाइफ स्टाइल सॉल्यूशन मिले जल्दी? ओके, आप लोग चाहते हैं, सुपर, फैंटास्टिक। और ये लाइफ स्टाइल सॉल्यूशन मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, क्योंकि सिर्फ अगर मैं आपको कहूंगा तो मजा नहीं आएगा। मैं आपको कहने के साथ अपने कुछ रोल मॉडल से मिलवाना चाहता हूं, जो आप ही की तरह कुछ समय पहले इस कॉल पे आए और जिन्होंने आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर लिया। उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करवाने वाला हूं।
और उसमें सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं जब इस कम्युनिटी का पार्ट बना, मतलब जब यहाँ पे आया आज से लगभग 9 साल पहले, तो मेरे साथ कुछ अलग अलग हेल्थ चैलेंज थे। इस कॉल से कोई भी, इस कम्युनिटी से हम किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करते, किसी भी चैलेंज का इलाज नहीं करते, लेकिन मैंने बताया ना, आपका जो इंटरनल सिस्टम है जब वो अच्छा होगा तो आपको बहुत सारी चीजों में बेनिफिट मिलेगा। मैं जब यहाँ पे आया तो थोड़ा सा मेरा वजन बढ़ा हुआ था, कुछ अलग अलग चैलेंजेस थे, हाइपर एसिडिटी हो गई थी बिकॉज मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं था, मेरी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं थी। मुझे सबसे ज्यादा जो आदत थी, मैं अक्सर बताता हूँ, छोले भटूरे मेरी कमजोरी है, बन टिक्की मेरी कमजोरी है, या यूं कहूं था। और मेरा उस समय काम भी ऐसा था कि मैं ज्यादातर फील्ड में रहता था, तो यही सब मुझे खाना होता था। क्या मेरा रिजल्ट शेयर हो सकता है? अभी जब आप मेरी फोटो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। 35 की एज में मेरे स्किन के 12 बजे हुए थे, सारे पैचेस थे मेरी स्किन पे 35 की एज में। अभी जो ब्लैक टी शर्ट में फोटो देख रहे हैं ये एट द एज 40 है। अभी नेक्स्ट और दिखाता हूं आपको, आगे कर सकते हैं क्या? सेकंड नहीं है, ओके कोई बात नहीं। अभी मैं 42 की एज में आपसे बात कर रहा हूं, एक फैंटास्टिक हेल्दी एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, जो इस कम्युनिटी की वजह से मुझे मिली, अपनी आदतें बदलने से। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद अपनी हेल्थ अच्छा किया। तो क्या वो लोग इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद अपनी हेल्थ को बेहतर किया है? अरे वाह सुपर, देखिए कितने सारे हैंड रेज हो रहे हैं। अब मैं सब लोगों से कैमरा ऑफ, हेलो कैमरा ऑन कर लो। हाँ हैंड रेज में तभी फायदा है। ओके ओके, देखिए अभी कितने सारे लोग हमारी कम्युनिटी के साथ मिलके अपनी हेल्थ को अच्छा कर चुके हैं, और वो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, लगातार हैंड रेज हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपकी, जिसने भी आपको इस कॉल पे इनवाइट किया है, वो आपकी हेल्प करने वाले इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद को यहाँ से बेहतर किया है। तो मैं फटाफट कुछ लोगों की एक्सपीरियंस लूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमारी कॉल 40 to 50 मिनट में हमें कंप्लीट करनी होती है। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले माया मैम के साथ, जिन्होंने अपने बहुत सारे चैलेंजेस सही किए हैं। तो उनसे पूछते हैं, माया मैम प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, और मैं जब आई थी तो बहुत ज्यादा बीमारियों के साथ आई थी, मेन गैस और एसिडिटी, और इसका कारण था कई सालों का कॉन्स्टिपेशन। उसको लेके सर मैं बहुत सालों से सफर कर रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो 2016 के बाद मेरी बहुत सारी मेडिसिन हो गई थी, उनके कारण, उन सब बीमारियों के कारण मुझे मतलब गैस एसिडिटी, ये मेरा रिजल्ट है। थैंक यू सर। जिसके कारण मैं बहुत बहुत ज्यादा बीमार हो गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। जब मैं यहाँ आई तो बस लास्ट एक ही जरिया था कि बस मैं यहाँ से ठीक हो सकती हूँ। मेंटली भी बहुत परेशान हो गई थी, और यहाँ आके मैंने अपने खान पान को सही किया और कुछ अच्छी आदतों को अपनाया, और अपने जीवन में खान पान से ही बदलाव किया। क्या मुझे क्या खाना है, आज मुझे पूरा पता चल चुका है कि मेरी मेडिसिन एक मतलब खाना बन चुकी थी, जो मेडिसिन मैं आज नहीं लेती हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। मुझे बीपी, शुगर, थायराइड, मतलब सारी बीमारियां हो चुकी थी, खून की कमी, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे मेडिसिन मेरे डॉक्टर ने बंद की है। और मैं जब 4-5 महीने पहले यहाँ आई थी तो इतनी बुरी हालत में थी, और आज इतनी स्वस्थ हूँ। और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैंने अपने घर को भी हैप्पी होम बनाया है, और मैं इसके लिए अपने कोच का और अपनी कम्युनिटी का थैंक यू करना चाहती हूँ सर। थैंक यू माया मैम, थैंक यू सो मच। और अगर आपने माया मैम की बिफोर को देखा हो, क्या एक बार दोबारा शेयर हो सकती है माया मैम की बिफोर? अगर आपने इनकी बिफोर फोटो पे ध्यान दिया हो तो आप देखेंगे कि कितनी, मतलब उनके फेस से पता चल रहा है कि उनको कितने सारे चैलेंजेस है। बिकॉज हमारी सीनियर कोच हमेशा बोलती है कि आपका चेहरा बता देता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। तो क्या एक बार शेयर हो सकती है? ओके मैं चाहूंगा एक बार मैं दोबारा उस पिक को दिखाना, अगर पॉसिबल हो तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ओके हाँ ये देखिए, ओके यस थोड़ा और जूम कीजिए। हाँ ये देखें अभी कितना फर्क है। ये सिर्फ, थैंक यू, कैसे चेंज हुआ? बिकॉज इनके खान पान और इनके लाइफ स्टाइल को करेक्ट करके इनकी आदतों को सही किया। और अभी एक और एक्सपीरियंस लेते हैं हम जल्दी जल्दी। हमारे साथ बंटी मैम है मध्य प्रदेश से। बंटी मैम अनम्यूट कीजिए, एक सेकेंड अनम्यूट कीजिए, मैं दे रहा हूँ ऑप्शन, जी कीजिए। जी सर, थैंक यू सर मेरा रिजल्ट शेयर करवाने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर।
मैं बंटी जोशी हूँ, मनासा मध्य प्रदेश से। मैं इस कम्युनिटी में आई तो अपने वजन के कारण ही आई थी। मेरे हेल्थ चैलेंज बहुत सारे थे, मैं ओवरवेट थी, अपना वजन के कारण बहुत सारे हेल्थ चैलेंज हो रहे थे। तो जैसे मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी, मेरा रिजल्ट आना शुरू हो गया। जैसे मेरा न्यूट्रिशन लेना शुरू करा तो मेरा 1 महीने में 5 किलो वजन गया। मेरे को साइटिका पेन होता था, 2012 से वो टेबलेट ले रही थी। धूल मिट्टी की एलर्जी थी मेरे को, तो वो 2006 से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटल दिखाया। मैं मतलब घर में झाड़ू वाड़ू लगाना या फिर अगरबत्ती दिए में भी नहीं रह सकती थी, ऐसी मतलब हालत थी मेरे को बेटनासोल सेट्राजन गोली लेनी पड़ती थी। जबकि यहाँ बताया जाता है कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे खाने पीने पे मेरे ध्यान दिया गया, मेरे कोच ने बार बार रोज जो छोटे छोटे मेरे जीवन शैली में परिवर्तन किया गया, क्या खाना, कब खाना और कितना खाना, तो ये सारी चीजें फॉलो करते करते और कम्युनिटी में रोज रेगुलर आते आते मैंने 6-7 महीने में अपना 25 kg वेट लॉस किया है। और अभी तक मेरा वेट जो है मेंटेन है, कोई बढ़ा नहीं है। बहुत सारे कहते बढ़ जाता है, लेकिन मेरा वेट कोई बढ़ा नहीं है। मैं अब कोई सी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, सारी मेरे लाइफ से निकल चुकी। मैं हैप्पी होम बना चुकी हूँ और मैं हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। तो मैं थैंक यू करूंगी मेरे कोच का और सीनियर कोच का, कम्युनिटी का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बंटी मैम, थैंक यू सो मच। 25 kg मतलब 25 किलो बॉडी से जब गंदी चर्बी निकलती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंज होना है, तो वो चेंज आपके लिए। और नेक्स्ट हम लेते हैं रिका मैम से, आई थिंक बैंगलोर से है रिका मैम, अनम्यूट कीजिए। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी रिका गुड मैम, इवनिंग आपका सर। एक्सपीरियंस सुनना है। सर जब मैं कम्युनिटी में आई थी तो सर मैं वेट के लिए ही आई थी, बट सर उसके साथ साथ मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था जो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम था। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मतलब अब माइग्रेन हो गया है तो हो गया है, मतलब अब दवाई आपको खानी ही खानी है, लाइफ टाइम खानी है। और मुझे हर दूसरे दिन हो जाता था माइग्रेन का पेन, और इतना ज्यादा होता था कि मेरा मतलब पूरा टाइम जी घबराता था, ना मैं बैठ पाती थी ना लेट पाती थी। और मुझे इतनी बेचैनी होती रहती थी, रात भर मैं सोती नहीं थी। और सुबह से मतलब मुझे पूरा पूरा दिन मैं भूखी रहती थी, क्योंकि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था। ऐसा लगता है कुछ खाऊंगी तो वॉमिट हो जाएगी मुझे। और मेरे बैक में भी पेन बहुत रहता था सर। और मुझे मतलब कफ भी थोड़ा थोड़ा हमेशा रहता था, कॉन्स्टिपेशन था मुझे, और मेरा फैटी लीवर भी था। बट जब मैं कम्युनिटी में आई तो मुझे ये लगा था कि मतलब वेट कम हो जाएगा मेरा। बट जब मैंने लोगों की टेस्टिमनी सुनी और अपने आप में मैंने ये चीज महसूस की कि मेरा माइग्रेन भी ठीक हो रहा है और मेरे बाकी मतलब प्रॉब्लम्स भी ठीक हुए हैं, तो सर मेरा वेट भी कम हुआ है और वेट के साथ साथ मेरी बाकी की प्रॉब्लम्स भी ठीक हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा माइग्रेन चला गया, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी नहीं जाएगा। तो सर मैं उसके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ आप सबकी और अपनी पूरी कम्युनिटी की, कि जिसके गाइडेंस की वजह से, जिसका हेल्दी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हेल्दी ही खा रही हूँ, मैं अच्छा ही खा रही हूँ, बट जब कम्युनिटी ज्वाइन किया और तब मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल भी हेल्दी नहीं खाती थी। सुपर तो सुपर सुपर। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो सर मतलब कम्युनिटी में आने के बाद मुझे पता चला कि एग्जैक्टली हेल्दी खाना क्या होता है, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो सर आप लोगों की वजह से ही सर मैं आज इतनी हैप्पी हूँ, मेरी फैमिली इतनी हैप्पी है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रिका मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और बहुत सारी अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग चीजों को ट्राई करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो यहाँ कम्युनिटी के थ्रू इन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और टाइम हमारे पास कम है, रिजल्ट मेरे पास बहुत सारे हैं, तो ये एक्सपीरियंस जो आपको मैं करवा रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे इस कॉल को देख रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कराने का एक ही पर्पस है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, एक बिलीव मिले कि यस, आप अगर इस कॉल पे आए हैं तो डेफिनेटली इन लोगों की तरह आप भी अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मैं इनसे आपको इनके एक्सपीरियंस आपको शेयर करा रहा हूँ। एक और एक्सपीरियंस लेते हैं हम, हमारे साथ साक्षी है सहारनपुर से। साक्षी अपने। गुड इवनिंग सर। मैं जब आई थी, मैं आई तो ओवरवेट के लिए थी, 102 किलो मेरा वजन था। लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था मेरी बॉडी में 35 एज में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। मैं अपने हाथ पैर मूव नहीं कर पाती थी। मॉर्निंग उठती थी तो हमेशा अपने किसी ना किसी का सहारा ढूंढती थी, कोई मुझे उठाए। सो के उठने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही आता था, जब भी मैं किसी डॉक्टर की विजिट करती थी तो वो यही बोलते थे कि आपकी बॉडी में ना ब्लड का सर्कुलेशन होना बंद हो गया है, आपकी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम इसी वजह से है, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो गया है। तो इन चीजों से मैं परेशान थी और मुझे लगता था कि चलो वेट तो कभी भी कम हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस कम्युनिटी में आई तब आके मुझे समझ में आया कि जो आदतें मेरी है ना, इन आदतों के साथ तो शायद मैं जिंदगी भर भी सही नहीं हो सकती। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने छोटी छोटी अपनी हैबिट्स को सही किया।
और फर्स्ट मंथ में मेरा जैसे 2.5 केजी वेट गया, उसके साथ मेरी एनर्जी बहुत बढ़ी और एनर्जी बढ़ने के साथ साथ मुझे समझ में आ गया कि अब यही वो जगह है जहां से मैं परमानेंट सही हो सकती हूँ। और मैंने अपना जस्ट अमेजिंग, मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सबसे जो अमेजिंग रिजल्ट है वो मेरा स्किन का रिजल्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी जो पहली फोटो है इसमें ब्लैक पैचेस चेहरे पे अलग ही दिखते थे और अलग टाइप का मैंने मेकअप किया हुआ है, लेकिन अब मैं बिना मेकअप के बहुत अच्छी मेरी स्किन हो गई है। थैंक यू करना चाहूंगी अपनी कम्युनिटी का, अपने कोचेस का, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से आज मैं इतना अमेजिंग लाइफस्टाइल लीड कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात जो कम्युनिटी से मिली है वो मेरी हैप्पीनेस है। अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ, अदरवाइज मैं इतने डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मैं 2 से 3 बार सुसाइड भी कमिट कर चुकी थी। तो थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू कोचेस, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कहा उसने कि हैप्पीनेस मिली है। आज मैंने स्लाइड के स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि आपका हेल्दी होना क्यों जरूरी है। सेल्फ लव का मतलब ही है, अगर आप हेल्दी हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, और आप जो भी जिस भी प्रोफेशन में वहां पे आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो मैं करा रहा हूँ इतने बहुत है, या और भी लोगों को और भी टेस्टिमनी सुनना चाहते हैं आप? हमारे पिटारे में बहुत कुछ है। ओके, अभी कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी और देखना चाहते हैं हम। ये सब आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि सेम जैसे आज आप किसी के इनविटेशन पे इस लिंक पे आए हैं, ये भी और मैं भी किसी के इनविटेशन पे इस लिंक पे आए थे और आज अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। एक एक्सपीरियंस और लेते हैं, पायल मैम है हमारे साथ जयपुर से। पायल मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। और सर मैं जब इस कम्युनिटी में आई थी तो जो मेरा मेन पर्पस था मेरा वेट था, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ वेट पे था। और मेरा जो वेट था सर वो 129 केजी था और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो चुकी थी, कॉन्फिडेंस खो चुकी थी अपना। मुझे बाहर आना जाना सब बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट यहाँ आने के बाद सर मैंने अपना 38 केजी वेट लॉस किया है और मैं बहुत एनर्जेटिक लाइफ यहाँ जी रही हूँ। सर मेरे साथ जो मुझे लगता था कि सिर्फ वेट लॉस एक चैलेंज है, बट मुझे जब यहाँ आके मुझे पता चला कि जो हेल्थ चैलेंजेस हैं वो मेरे सॉल्व होने लगे हैं। मेरे पैरों में स्वेलिंग रहती थी सर, वो स्वेलिंग मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है आज। और मेरे हाथ पैरों में ब्लॉकेज रहता था, वो भी बहुत ज्यादा हद तक मुझे रबिंग करनी पड़ती थी, तब जाके मेरा ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू होता था। लेकिन सर थैंक्स कम्युनिटी, थैंक्स गाइडेंस कि हमने यहाँ पे आके अपनी आदतें बदली, अपने खाने पीने की हैबिट चेंज की और रेगुलर कम्युनिटी कॉल पर आकर अच्छी अच्छी आदतें सीखकर आज अपनी हेल्थ को मैंने सर बहुत अच्छा किया है। सो थैंक यू सो मच कोचेस एंड थैंक यू सो मच कम्युनिटी। ओके, थैंक यू सो मच पायल मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अभी एक बार मैं एक चीज और सुनवाना चाहता हूँ। पायल मैम आपने वेट लॉस कितना किया है? 38 केजी। वाह, अमेजिंग। 38 केजी का वेट लॉस हुआ है। 38 किलो जब गंदा पानी, गंदी चर्बी आपकी बॉडी से निकल जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंट होने से कौन रोक सकता है? आपका एनर्जी बूस्ट होने से कौन रोक सकता है? आपकी न्यू लुक मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिसको हम बोलते हैं ना वाव लुक, वो आने से कोई नहीं रोक सकता। और यही इस कॉल पे हम जितने भी लोग हैं, कहो आप जितने भी लोग हम इस कॉल पे, कहीं ना कहीं हम सबका ड्रीम यही होता है कि हमारी फिटनेस बहुत अच्छी हो, हम दिखने में हमारी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी लगे, हम अपने आप को एक वाव लुक में कह सके। और वही सब जनरेट होता है, क्रिएट होता है जब आपकी बॉडी की ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एक और ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको सुनवाऊंगा जो बहुत अमेजिंग है। अंकिता मैम से बात करते हैं। जी अंकिता मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अंकिता है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। जैसे सर मैं भी आई थी तो ओवर वेट की वजह से आई थी, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 100 केजी अराउंड मेरा वेट था। और इस कम्युनिटी में मैं एक एंजल के थ्रू ही आई थी, जैसे आज बहुत लोग आए हैं। पर सर मेरे वेट ज्यादा होने के साथ साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। मुझे थायराइड था और मुझे फैटी लीवर था, यूरिक एसिड था। इन सब सर चैलेंज की वजह से मैं अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती थी, वर्किंग भी थी और घर को भी कायदे से नहीं देख पाती थी। बट सर कम्युनिटी की वजह से और अपने कोचेस की वजह से आज मैं एक एक्टिव हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। और मैं थैंक यू करूंगी अपनी कम्युनिटी को, अपने कोचेस को, क्योंकि सर मैंने अभी यहाँ से 22 केजी वेट लॉस किया है और 28 इंचेस से ज्यादा लॉस किए हैं। तो थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू कोचेस कि आपकी गाइडेंस की वजह से ही आज मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आई हैं, हैप्पीनेस आई है। तो थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू कोचेस।
थैंक यू सो मच अंकिता मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आप सबका भी थैंक यू जिन्होंने हैंड रेस किया और जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ये एक्सपीरियंस इन्होंने क्यों किए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहीं ना कहीं ये भी आपकी और हमारी तरह ही अपनी लाइफ में परेशान थे अपने हेल्थ चैलेंजेस को लेकर, और इनको भी जरूरत थी अपने आप को सही करने की। और एक लिंक जैसे आज मैं और आप कनेक्ट है, उस लिंक के थ्रू इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो आज डिसीजन आपका है, लेकिन दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि इतने सारे रिजल्ट आपने देखे, इन रिजल्ट के पीछे जो कारण था, मतलब जो चैलेंजेस का कारण था, वो भी हमने शेयर किया। क्योंकि हमारा हेल्थ सिनेरियो जो है इंडिया का टोटली खराब है, चाहे वो ईटिंग हैबिट कह लो, चाहे लाइफ स्टाइल कह लो, तो वो हम लोग सही कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना, आखिर आपने किया क्या ऐसा जो इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर दिए। तो इन सब ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए हम लोग जो करते हैं, हम लोग एक कम्युनिटी रन करते हैं, और हमारी कम्युनिटी की एक यूनिवर्सल मेंबरशिप होती है, मतलब इसको हम वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब बोलते हैं। और इसका एक हमारा पैकेज होता है जिसमें हमारी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। और वो सर्विसेज क्या है ये आपके सामने। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा मॉर्निंग एंड क्लब। मॉर्निंग क्लब जहां पे हमारे सीनियर कोचेस एवरीडे हमें गाइड करते हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट कैसे सही होगी। अभी मैंने बात करी थी ना कि हमारे किचन में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पहले जैसी नहीं रही, तो वापस कैसे सही करना है, किन चीजों को अपने खाने में शामिल करना है, किन चीजों को अपने खाने से हटाना है। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली बनाने के लिए आपको छोटे छोटे क्या बदलाव करने, उन सब के बारे में गाइडेंस दी जाती है हमारे मॉर्निंग क्लब में। जहां हमारे सुपर सीनियर कोचेस जिन्हें 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उनकी मदद करी है। उनके एक्सपीरियंस से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और उसी का नतीजा है कि ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो रिजल्ट आपने यहाँ पे देखे। इसके साथ साथ हमारी कुछ अलग अलग डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, अलग अलग तरीके से हमें एजुकेट किया जाता है। हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है, फ्राइडे को फ्यूल इन्फो होता है, जहां पे बताया जाता है कि आप अपनी लाइफ में किन चीजों को लेके आए जिससे आप अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। वेट लॉस मैराथन होता है। मैराथन मतलब अगर आप सही होना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना होगा। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कभी भी आप एक हेल्दी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं कि आप लोग और हम लोग अगर जिम ज्वाइन करते हैं, वहां पे जाके जो हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वही मशीन अगर हम घर में लेके आ जाए 1 लाख 2 लाख 5 लाख की, कुछ दिन तो एक्साइटमेंट के साथ उस मशीन पे हम वर्कआउट करेंगे, बट थोड़े दिनों के बाद कहीं ना कहीं बच्चों के कपड़े सूख रहे होते हैं उस मशीन पे। क्यों? उन सारी ट्रेडमिल हो गई या जो भी हो गई, ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है कि हमारे पास एक माहौल नहीं होता, कम्युनिटी नहीं होती। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी होती है, और कम्युनिटी की कुछ अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। जैसे वेट लॉस मैराथन होता है 10 दिन का, 21 दिन का, जिसमें टीम वाइज लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। उसके अलावा इस क्लब का नाम, जैसे हमने बोला, हैप्पीनेस। हमारे कुछ इवेंट होते हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, जिसमें हम बहुत इंजॉय करते हैं। फैमिली डे हो गया, लाइफ स्टाइल डे हो गया, जहां पे हम अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। क्योंकि जब आप हेल्दी होंगे, आज अगर आप हेल्दी नहीं है तो सोचो आपको एंजॉय करने का भी मन नहीं होगा। कोई आपको बोलेगा कि चल घूमने चलते हैं कुल्लू मनाली, आप कहोगे अबे भाई घुटनों में तो जान नहीं है, कुल्लू मनाली जाके क्या करूंगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हो और फिटनेस है, कोई बोलेगा कुल्लू मनाली चल, तो आप बोलेंगे उससे आगे भी चल, मैं चलने को तैयार हूं। तो ये जो चीज क्रिएट होती है, ये आपकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो हैप्पीनेस आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप इस कम्युनिटी के माध्यम से, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, ऐसे ट्रांसफॉर्म होने का डिसीजन लेते हैं। और ये सब कैसे होगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको एक थैंक यू का मैसेज जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आपने इतने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सुनी, और बहुत सारी WHO के रिगार्डिंग जो नॉलेज हम आपको दे पाए वो हमने आपको दी। तो उसका एक थैंक यू तो बनता है जिन्होंने आपको इन्वाइट किया। और आज की कॉल को जब मैंने स्टार्ट किया था तो भी मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी थी कि बेहतर हेल्थ होना क्यों जरूरी है। बेहतर हेल्थ होना इसलिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस, एनर्जी, हैप्पीनेस,
फैमिली के साथ रिलेशन, बच्चों के साथ रिलेशन, अपने कुलीग्स के साथ रिलेशन, हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। और इस हैप्पीनेस को या इस अच्छी हेल्थ को आपको समझाने के लिए आधे मिनट की, सिर्फ 1 मिनट की एक वीडियो प्ले करूंगा, देन हम इस कॉल को समाप्त करेंगे। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, प्लीज प्ले कीजिए। There is a very interesting story. A person of my age is in a park and he said, number 1 is health. So he says, I have one thing which is health. And he said, after that you add a 0 of education, it becomes 10. He said, you add a 0, another 0, it becomes 100, I've got a job. Then you add another 0, I've got a lot of money to earn. So I'm 1,000. I add another 0, I got a lovely family, then I'm 10,000. I add zeros and zeros as I become a billionaire and a trillionaire or a rich in family, in job, in materialism. He says, you can add so many zeros to your life after this one, which is health. Then he says, you drop this health 1. Everything becomes a 0. ओके, समझ आ गया आपको? मुझे लगता है इस छोटी सी वीडियो ने आपको ये समझा दिया होगा खुद का हेल्दी होना क्यों जरूरी है। हम दौड़ रहे हैं आज अपने जीवन में अपने अलग अलग टारगेट को लेके, जितने भी हमारे अलग अलग टारगेट है हम उनके लिए दौड़ रहे हैं, बट हमारी हेल्थ को हम ध्यान नहीं दे रहे। अक्सर एक हम पिक्चर दिखाते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी पैसे के लिए दौड़ता है और लास्ट की उम्र में वो उस पैसे से खुद को सही करने के ऊपर लगाता है। तो आज मौका है अपनी लाइफ को बेहतर करने का, अपनी हेल्थ को बेहतर करने का। तो अपना एक डिसीजन लीजिए और अगर आपको लगता है कैसे ये सब आप कर सकते हैं, तो मैंने कहा जिन्होंने आपको बुलाया उनको थैंक यू का मैसेज दीजिए। अगर आप चाहें तो हमारे क्लब का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, उसके बारे में आप उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे क्लब का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आने वाले दिनों में हमारी क्लास में जो मेडिटेशन क्लासेस होती है उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उन सब का एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप। उसके लिए आपको उनको एक थैंक यू का मैसेज देना है और कल इवनिंग के क्लब एक्सपीरियंस का लिंक उनसे ले लेना है। देन आपको डिसाइड करना है कि अगर आप जैसे ये लोग हेल्दी हुए ऐसा हेल्दी होना चाहते हैं तो वेलकम है आपका हमारी कम्युनिटी में। और इस कॉल को कंप्लीट करने से पहले एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, इलनेस और वेलनेस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन पूरी लाइफ ये समझने में लग जाती है कि इलनेस से वेलनेस में जाएं कैसे, मतलब बीमारियों से खुद को बचाएं कैसे। इस एक लाइन को अगर आप समझना चाहते हैं, इस एक लाइन को अगर आप फील करना चाहते हैं, तो अगले 30 दिन हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये आपकी लाइफ में कैसे हो सकता है, एक बेहतर हेल्थ को आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जो आप सब इस कॉल पे आए, और जितने भी कोचेज हमारे साथ इस कॉल पे, वो 2 मिनट के बाद वापस लॉग इन करेंगे। बाकी लोगों को हम फ्री कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। और लास्ट का एक मैसेज जो मैं अक्सर देता हूं, रात को सोने से आधा घंटा पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सबको बंद कर दीजिए। बिकॉज एक साइंटिफिक डाटा है कि आप जब मोबाइल या लैपटॉप या टीवी के आगे बैठे होते हैं और सोते हुए उसको बंद करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके दिमाग को कम से कम आधा घंटा लगता है उस ब्लू लाइट से फ्री होने में। और अगर आप उसको साथ लेके सोते हैं तो आपको ब्रेन से जुड़ी हुई बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, ऐसा मेडिकली भी प्रूवन है। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजों को बदलिए और एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।